हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो रिलेटेड है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 से। इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। ये सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगी। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। The physical state of water at 30 degrees Celsius will be solid, liquid, gas or all of the above। अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो तो यह सॉलिड स्टेट में होगा। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो यह लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो यह गैसियस स्टेट में होगा। इस प्रकार अगर वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यह लिक्विड स्टेट में होगा। The temperature at which a solid changes into liquid at atmospheric pressure is called its। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो और वह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन या फिर डिफ्यूजन। इस टेम्परेचर को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। The process of change of a liquid into vapor at a temperature below its boiling point is called, ऑप्शन है डिफ्यूजन, कूलिंग, इवेपोरेशन या फिर हीटिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे और यह इसके बॉइलिंग पॉइंट से बेलो टेम्परेचर पर हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और यह इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर होता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉन ऑफ दिस। किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन को बदलकर उसके फिजिकल स्टेट को बदला जा सकता है। इसी प्रकार किसी मैटर के फिजिकल स्टेट डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Which of the following have least interparticle spacing? ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। कौन से फिजिकल स्टेट में पार्टिकल के बीच इंटर स्पेस कम होता है? सॉलिड में यह स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में कुछ अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए सॉलिड। During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of, ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखे जल का ताप बहुत ही कम होता है और यह ठंडा होता है। यह किस फेनोमेनन के कारण होता है? करेक्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन के बाहरी सतह से लगातार इवेपोरेशन की क्रिया होती है जिससे लगातार हीट का लॉस होता है और जल ठंडा रहता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सुटेबल फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस? ऑप्शन है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लो प्रेशर। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी गैस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है? इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर कम हो और प्रेशर अधिक हो। अगर किसी गैस का टेम्परेचर को कम किया जाए और उसके प्रेशर को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार के कंडीशन में कोई भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी।
The conversion of a solid directly into vapors without changing in liquid state is called. ऑप्शन है sublimation, freezing, vaporization और fusion. इसका सही जवाब होगा सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ये लिक्विड में चेंज हुए बिना. कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको अगर हिट दिया जाए तो ये सॉलिड से लिक्विड ना बनकर डायरेक्टली गैस बन जाते हैं. तो इस प्रकार सॉलिड का किसी गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है. इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कैम्फर. अगर आप कैम्फर के सॉलिड स्टेट को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में ना बदलकर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. इस प्रकार सब्लिमेशन का एग्जांपल है कैम्फर. रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस इन. ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और ऑल ऑफ द अबव. गैसियस स्टेट में पार्टिकल रैंडम मूवमेंट करते हैं. ये पार्टिकल हाई स्पीड में मूवमेंट करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. साथ ही साथ ये पार्टिकल कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं. The SI unit of temperature is Kelvin, degree Celsius, डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉन ऑफ दिस. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एक्सेट्रा. लेकिन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है. द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज. ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, पास्कल, केजी और नॉन ऑफ दिस. प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है. The boiling point of water at sea level is 0 degree Celsius, 273 Kelvin, 373 Kelvin, 173 Kelvin. किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर वह लिक्विड उबलने लगता है और वह वेपर्स में कन्वर्ट होता है. किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट हाइट पर डिपेंड करता है यानी एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है. अगर हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएं तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके सी लेवल से कम होता है यानी सी लेवल एक तरह का स्टैंडर्ड है. तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सी लेवल पर वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 हमें ऐड करना होगा यानी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 373 केल्विन. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पर 373 केल्विन होता है. सही जवाब होगा ऑप्शन सी. ड्राई आइस इज. ऑप्शन दिया गया है वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में हो तो इसे ड्राई आइस कहा जाता है. Fusion is a process in which solid changes into liquid, liquid changes into vapors, gas changes into solid और gas changes into liquid. फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है. कहने का मतलब यह हुआ कि फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही चीज है. When water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it absorbs some heat, releases some heat, neither absorbs nor releases heat, or absorbs exactly 3.34 into 10 to the power 5 joule per kilo of heat. जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होकर उसी टेम्परेचर पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही आइस बनाता है तो ये हीट रिलीज करता है. और ये हीट आता कहां से है? ये लैटेंट हीट के फॉर्म में ही रिलीज होता है. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. ऑप्शन है हायर टेम्परेचर, लेस सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, लोअर टेम्परेचर, मोर सरफेस एरिया, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, मोर सरफेस एरिया. किस प्रकार के कंडीशन में इवेपोरेशन अधिक होगा? इवेपोरेशन अधिक होने के लिए टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों ही अधिक होनी चाहिए.
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोर सरफेस एरिया हायर टेम्परेचर। If the humidity in the air increases, then the rate of evaporation decreases, increases, remains same, or both B and A depending upon the temperature। अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा यानी डिक्रीज होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डिक्रीजेस। At higher altitudes, the boiling points of liquid decreases, increases, increases, then decreases और remains the same। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाइट्स पर डिपेंड करता है। अगर ऊंचाई अधिक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और ऊंचाई कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यही कारण है कि सी लेवल पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाती है। इसीलिए हायर एल्टीट्यूड्स पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल? ऑप्शन दिया गया है 273 केल्विन, 298 केल्विन, 25 केल्विन और 248 केल्विन। रूम टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस स्केल में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। हमें इस टेम्परेचर का वैल्यू बताना है केल्विन स्केल में। टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। इससे जब हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें 273 ऐड करना होगा यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 298 केल्विन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 298 केल्विन। The amount of heat energy that is required to convert 1 kilogram of liquid into gas without any rise in temperature is known as। ऑप्शन हमारे पास हैं latent heat of fusion, latent heat of vaporization, melting point और boiling point। जब किसी लिक्विड को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट दिया जाता है तो इस हीट का यूज केवल उसके स्टेट कन्वर्जन में होता है यानी ये लिक्विड से गैस बनता है। इस हीट का यूज उसके टेम्परेचर को राइज करने में नहीं होता है यानी जब किसी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है और ये तब तक होता है जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस ना बन जाए। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि उस हीट को क्या कहा जाता है जो 1 किलोग्राम लिक्विड को टेम्परेचर में बिना इंक्रीमेंट का ही उससे गैस बना दे तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसी लिक्विड के 1 किलोग्राम की अमाउंट को टोटली लिक्विड से गैस बनाने में जो हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Correct arrangement of substances in the increasing order of forces of attraction between their particles। ऑप्शन है वाटर एयर विंड, एयर शुगर ऑयल, ऑक्सीजन वाटर शुगर, सॉल्ट जूस एयर। सही जवाब क्या होगा? अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होगा तो इसमें पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होगा। अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम होगा और अगर यह गैसियस स्टेट में होगा तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन वाटर शुगर। क्योंकि ऑक्सीजन गैस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वाटर में उससे अधिक होगा और शुगर में सबसे अधिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है। Which condition out of the following will increase the evaporation of water? ऑप्शन हमारे पास हैं increase in temperature of water, decrease in temperature of water, less exposed surface area of water, adding common salt to water। हमें बताना है कि किस प्रकार के कंडीशन में वाटर का इवेपोरेशन अधिक होगा, इंक्रीज होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर।
अगर किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अधिक होगी। Which of the following phenomena always results in the cooling effect? ऑप्शन दिया गया है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कोई भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होती है और यह उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर में होता है, यानी किसी भी टेम्परेचर में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के लिए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचना जरूरी नहीं है। इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आउटर सरफेस होते हैं, ये धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। यानी इवेपोरेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी फेनोमेनन है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है और इस प्रकार हीट एनर्जी के लॉस होने के कारण पूरे सिस्टम में एक तरह का कूलिंग इफेक्ट होता है, अर्थात इवेपोरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। Which of the following causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? ऑप्शन दिया गया है latent heat, lattice energy, loss of heat और none of these। latent heat क्या है? जब कोई एक सॉलिड इसके मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस ड्यूरेशन जो भी हीट दिया जाता है उस हीट को वह ऑब्जर्व करके उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसी प्रकार जब कोई लिक्विड को हीट दिया जाता है और ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तब भी जो हीट दिया जाता है इस हीट को ऑब्जर्व करके उस सिस्टम का टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। इस प्रकार के हीट जिसमें स्टेट का कन्वर्जन होता है विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, इस प्रकार के हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट क्या करता है कि उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करता है और इसमें स्टेट कन्वर्जन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the strongest interparticle forces at room temperature? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, वाटर, ब्रोमीन और आयरन। हमें बताना है कि किस प्रकार के सब्सटेंस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होती है। तो यह होती है सॉलिड स्टेट में। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट है, ऑप्शन बी वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है, ऑप्शन सी ब्रोमीन जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन आयरन रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होता है। इसलिए आयरन के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगी। When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of water during vaporization, ऑप्शन है rises very slowly, rises rapidly until steam is produced, first rises and then becomes constant, does not rise at all। इस संबंध में हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि यह लेटेंट हीट का एग्जांपल है और लेटेंट हीट क्या करता है, इसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करता है। जब कोई लिक्विड इसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है तो यह लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, और इसमें इस सिचुएशन में जो भी हीट दिया जाता है उस हीट का यूज सिर्फ एक काम में होता है कि ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होती है। इस हीट को ऑब्जर्व करके सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डज नॉट राइज एट ऑल। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड evaporation, condensation, freezing और none of these। जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो यह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, 273 केल्विन
-273 केल्विन 300 केल्विन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी। ऑप्शन हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सबसे पहले हमें समझना होगा डेंसिटी क्या होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी मैटर के एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी मास होती है उससे डेंसिटी कहा जाता है। यानी कम वॉल्यूम में अगर मास अधिक हो तो उसकी डेंसिटी अधिक होगी। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में कम वॉल्यूम में ही मैटर का मास अधिक होता है। लिक्विड स्टेट में ये कुछ कम होता है और गैसियस स्टेट में ये सबसे कम होता है। यानी सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉलिड। Evaporation of a liquid can take place at its boiling point, at all temperature, at its freezing point, at a fixed temperature. Evaporation एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है और यह इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर में भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। We get smell of hot food in the kitchen outside the house because of। ऑप्शन है बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और डिफ्यूजन। इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का किसी मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इसी डिफ्यूजन के कारण ही किचन में जो गर्म खाना होता है इसका स्मेल बाहर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है तो इससे ही ड्राई आइस कहा जाता है। जब इससे गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, ये सॉलिड से लिक्विड में ना बदलकर डायरेक्टली गैस बन जाता है। यानी ड्राई आइस को अगर आप हीट देंगे तो ये क्या होगा, ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू। ऑप्शन है इंटर-पार्टिकल collisions with the walls of the container, gravity, atmospheric pressure। किसी कंटेनर में जब किसी गैस को रखा जाता है तो यह गैस उस कंटेनर पर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ये पार्टिकल्स हाई स्पीड में एट रैंडम मूवमेंट करते हैं और इसी ड्यूरेशन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। साथ ही साथ ये पार्टिकल्स कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं और इसी कोलिजन के कारण ही प्रेशर क्रिएट होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलिजन्स विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बी मिनिमम इन। ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, नॉन ऑफ दिस। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लिक्विड स्टेट में कुछ अधिक होती है और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स हाई स्पीड में मूव करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें।
अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।